Hello बच्चों, let's read the question. How many electrons, protons and photons are involved in the lysis of water to evolve one molecule of oxygen? So क्वेश्चन में पूछा है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स लगेंगे. सो यहाँ हमारा की कंसेप्ट होगा लाइसिस ऑफ वाटर. सो समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइसिस ऑफ वाटर. लाइसिस मतलब क्या? ब्रेक डाउन, तोड़ना. एंड वाटर मतलब पानी. सो हम पानी को तोड़ते हैं. सो ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं. एंड उसके अंदर होते हैं थाइलाकॉइड्स. ये ऐसे सर्कुलर फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं. सो इनके अंदर ये रिएक्शन होता है. और ये रिएक्शन को कैरी कौन करवाता है? फोटोसिस्टम 2. सो अब जानते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन. सो एक H2 मॉलिक्यूल लिया हमने. अब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास भी 2 प्रोटॉन्स बनेंगे. यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. सो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स लगते हैं. और वाटर में कितना है? सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम. और 2 हाइड्रोजन आयंस बने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे साथ में. अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना लगता है, लेकिन हमें तो मिला है हाफ ऑक्सीजन. सो अब पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2. सो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा? 2H2O, 4 हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन. याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही हमें फोटॉन्स लगते हैं. सो इसलिए इस रिएक्शन में हमें 4 फोटॉन्स लगेंगे टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो अब हमारे ऑप्शंस में से आते हैं. सो जो ऑप्शन ए है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 फोटॉन्स, यही है हमारा सही ऑप्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक एंड थैंक यू.